chemical properties of aldehyde and ketones। हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होने आ रहा है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये चीज आपको ध्यान से देखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसमें सारी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक। एडिशन रिएक्शन। जी, हेलो बेटा। एडिशन रिएक्शन हमें याद रखना है कौन कौन से रिएजेंट से कराने हैं, ये ध्यान से देखना है, और जल्दी तैयार हो जाए वो रिएक्शन हमें तैयार करनी है। तो मैं आपको ध्यान से आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। मैं आप एल्डिहाइड ले रहा हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, अब इसमें रिएजेंट में मिलाता जाऊंगा। आपको अलग अलग करनी है रिएक्शन। पहले मैं करा रहा हूँ HCN, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड। हेलो, ध्यान से देखिए, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, बेस की प्रेजेंसी में होगी। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि बेस होना चाहिए, बेस की प्रेजेंसी में। तो आपको पता है हाइड्रोजन साइनाइड से जो H आएगा O से जुड़ जाएगा। ध्यान से सुनो, H O से जुड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एल्डिहाइड है इस पर ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा तो हाइड्रोजन आगे इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, और ये साइनाइड है इस कार्बन से, क्योंकि साइनाइड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए यहाँ जुड़ जाएगा, और ये कंपाउंड बन जाएगा RCOH और CN। इसको बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे? हेलो, साइनोहाइड्रिन। अब एल्डिहाइड जो भी है उसी बेस, उसी डेरिवेटिव इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, एथिसाइनोहाइड्रिन जो भी आपका है डेरिवेटिव है, आप बता सकते हैं। दूसरी रिएक्शन में कराने जा रहा हूँ एल्डिहाइड की, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड का मतलब आप जानते हैं SO3। सल्फाइड मीन्स SO3। इससे रिएक्शन कराएंगे तो सेम कंडीशन होगी जैसे पहले कराई थी, यानी कि यहाँ पर भी वही कंडीशन है, क्योंकि R मैकेनिज्म पर थोड़ा सा ध्यान देना, करने हैं आपको अलग अलग। यानी कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कार्बन के बीच से ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, और सोडियम आयन या हाइड्रोजन आयन इससे जाके जुड़ जाता है, और आपका हाइड्रोजन सल्फाइड बचा वो जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो कंडीशन आपकी बनेगी, आपका देखिए जो प्रोडक्ट बना, यानी कि ONA, और यहाँ आपका जुड़ गया SO3H हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर इसको देखेंगे आप, प्रोटॉन का ट्रांसफर। ये हाइड्रोजन है, इसका ट्रांसफर होगा, यानी कि प्रोटॉन का ट्रांसफर। मेरी बात को ध्यान से सुनना। हेलो, प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफर, प्रोटॉन आयन ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये ट्रांसफर होगा तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि हाइड्रोजन पहुंचेगा
ऑक्सीजन के स्थान पर, और सॉरी सोडियम पर, सोडियम यहाँ आ जाएगा। तो इट मीन्स आपका जो कंपाउंड बनेगा देखिए एन, और ये आपका बन गया OH। इसका नाम हो गया वाई सल्फाइड। एक तरह से आप बोलेंगे एडिशन कंपाउंड है, वाई सल्फाइड एडिशन कंपाउंड। और हेलो, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जोड़ा हुआ है, बैलेंस कार्बन करना। बोलो, दिक्कत कहाँ आ रही है? ट्रांसफर। हाँ, इसलिए होता है, आपको पता है प्रोटॉन के ट्रांसफर नहीं होगा तो हम हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कैसे लाएंगे? इसलिए तो रिवर्सिबल मैंने दिखाया है। ओके, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में लाने, हाँ, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में लाने के लिए प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, बाई सल्फाइड, सल्फाइड है, बाई सल्फाइड एडिशन कंपाउंड कह सकते हैं। हाँ, बाई सल्फाइड एडिशन कंपाउंड। इसके बाद रिएक्शन आप कराएंगे ग्रिग्नार्ड रीजन से, यानी कि RMgX। हेलो, अब आप ग्रिग्नार्ड रीजन से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करा सकते हैं आप, क्यों नहीं करा सकते? एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैंने तो एक जनरल एल्डिहाइड लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर हो सकता है कि एल्काइल भी हो, यानी कि कीटोन बन गया ये। तो सेम वही प्रोसेस होगी, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, और ये मैग्नीशियम हैलाइड जाके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और एल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। ध्यान से सुनना। तो कंपाउंड आपका आर, और ये आपका हो गया OMgX, और ये आपका, फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन करते हैं। हेलो, क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन। इसको हम कहते हैं CH3O पॉजिटिव। जैसे करेंगे तो आप इसमें से H और OH आएगा, तो H आएगा तो इस ऑक्सीजन पर जाके जाएगा। मेरा पॉइंटर ध्यान से देखें, यानी हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है? एसिड की प्रेजेंसी में हाइड्रोलिसिस, ये H3O पॉजिटिव। तो इसमें से HI निकलेगा, ऑक्सीजन पे जाएगा, यानी कंडीशन आपकी क्या होगी देखिए जरा। ये आपका बन गया 2 डिग्री एल्कोहल, बन गया। देखो, हेलो, क्योंकि आप कीटोन लेके चल रहे हैं, क्योंकि जितनी भी आप रिएक्शन करा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये एडिशन हो रहा है। तो आपका बन गया ये 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बना? 2 डिग्री एल्कोहल, पहचान लो। और ना बेटा, यहाँ पर मैंने, अच्छा यहाँ, हाँ सही कहा, ये 3 डिग्री बनेगा आर। मैंने अगर एल्डिहाइड लेता हूँ तो 2 डिग्री बनेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर H नहीं है, एल्काइल है, आपने ठीक बताया। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, तो आपका 2 डिग्री ही वो 3 डिग्री। वेरी गुड, बहुत अच्छी। 3 डिग्री एल्कोहल, और ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर? हेलो, अब इसी में फिर रिएक्शन करा रहा हूँ। मैं ये शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, आपको डिटेल करनी होगी। अभी मैं इसमें मिला रहा हूँ एल्कोहल, एल्कोहल से रिएक्शन करा रहा हूँ, क्योंकि हेमी एसिटल बन जाएगा, और HCl गैस की प्रेजेंसी, HCl गैस, इसकी प्रेजेंसी में रिएक्शन करा रहा हूँ, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ध्यान रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सिंपल तरीका जो भी मैंने वही मैकेनिज्म बताई है, वही मैकेनिज्म होगी। इसमें से एक कंडीशन होगा, ध्यान से देखिए, ये एल्कोहल है, हाइड्रोजन देगा, इससे जाके जोड़ेगा। ठीक है, यानी कंडीशन RCOH, और ये R डैश O बचा,
ये H है इस पर मौजूद, तो ये OR डैश, इसको कहेंगे हेमी एसीटेल। इस कंपाउंड का नाम क्या है? हेमी एसीटेल। हेमी का मतलब तो आप जानते हो कि नहीं? हेलो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें फिर दोबारा रिएक्शन करा दिए एल्कोहल से। देखिए, यानी कि दोबारा फिर करा दिए एल्कोहल से। जब दोबारा आप एल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे यानी कि फिर वही कंडीशन आएगी। क्या कंडीशन है? ये एल्कोहल देता है, देखिए जरा ध्यान से। हेलो, HN देगा और ये जाके इससे जोड़ के H2O बाहर हो जाएगा। हेलो, क्या निकल गया? H2O निकला कि नहीं? देखो, क्योंकि एल्कोहल एसिड होता है, HN देगा तो H2O क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और ये R डैश O जाके यहाँ अटैच हो जाएगा। यानी कि कंडीशन आपको देखना है, ROR डैश और नीचे भी OR डैश और आपका H। ये कंपाउंड बन गया एसीटल। यानी कि हेमी एसीटल से एसीटल कैसे बनाया गया? ये बन गया। और मैंने पहले ही बताया कि वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है H2O। हेलो, वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ? निकल गया। आपको मैंने 4 रिएक्शन बताई हैं, इसमें ये सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। रीजेंट याद रखने हैं। देखो, एल्डिहाइड हो या कीटोन, HCN से रिएक्शन कराएंगे साइनोहाइड्रिन। कैसे रिएक्शन होगी मैंने इसमें बताया शॉर्ट में, डिटेल में चाहिए आपको डिटेल में बताएंगे। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है? तो आपको पता है वाई सल्फाइड साल्ट बनेगा, यानी कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रीजेंट, इसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहते हैं, Gr, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर कीटोन लेंगे तो आपका 3 डिग्री एल्कोहल बन रहा है। एल्डिहाइड लेते हैं यहाँ पर तो 2 डिग्री बनेगा, ये ध्यान रखना है। हेलो, अगर आप एल्डिहाइड लेंगे तो 2 डिग्री, अगर आपने मेथेनॉल लिया तो 1 डिग्री। तीनों तरह के अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। हेलो, आपको करना पड़ेगा बेटा। अब हम रिएक्शन करा रहे हैं ग्लाइकोल से। ग्लाइकोल, ग्लाइकोल का फॉर्मूला पता है? हेलो, ग्लाइकोल का फॉर्मूला CH2OH और CH2OH, ये ग्लाइकोल है। अब आपका चाहे एल्डिहाइड लीजिए या कीटोन लीजिए, रिएक्शन कराइए। चलिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप लीजिए, एल्डिहाइड या कीटोन। ये मैंने कीटोन ले लिया। ये भी बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ध्यान रखना। हेलो, ये भी कैसी रिएक्शन होगी? रिवर्सिबल, क्योंकि ग्लाइकोल से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है? अब ये कीटल बन जाएगा। कीटल का मतलब जानते हैं? ये रिएक्शन जो होगी HCl गैस, क्योंकि सेम वही कंडीशन है वो। एल्कोहल, ये मोनोहाइड्रिक था, ये डाइहाइड्रिक था, है तो एल्कोहल डेरिवेटिव। तो HCl गैस की प्रेजेंसी में आप करा रहे हैं या डाइल्यूट HCl। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, ये बन जाएगा आपका RC। इसको ऐसे सेट कर दूं जिससे कि दिक्कत नहीं। और कीटल यानी कि 2H यहाँ से निकले और एक को यहाँ से, तो H2O बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2। ध्यान से देखो, 2H यहाँ से, देखो, और एक को यहाँ से क्या निकल गया? H2O। और ये रिंग है, ये जाके इससे जुड़ जाएगी, यानी कि O CH2 और CH2, ये जुड़। इस कंपाउंड को हम कहते हैं कीटल। क्या बोलेंगे? कीटल। याद रखना, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए H2, ठीक है? अब इसका नाम देखें तो ये बेटा इधर देखो, एथिलीन है।
और ग्लाइकोल भी है और कीटल। तो इसका नाम हो गया एथिलीन ग्लाइकोल। ध्यान रखना, ग्लाइकोल कीटल। हेलो। तो बताइए मैंने कितनी रिएक्शन बताए हैं? हाइड्रोजन साइनाइड से, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से, ग्रिग्नर रिएजेंट से, एल्कोहल से, ग्लाइकोल से। हेलो। इसके बाद एक मैं जनरल रिएक्शन और करा रहा हूं। देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो उसमें आपको मैं जनरली बता रहा हूं, ध्यान देखना, करना आपको ये, एल्डिहाइड लीजिए या कीटोन लीजिए, क्योंकि आपको केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है एल्डिहाइड की या कीटोन की, या आप एल्डिहाइड लीजिए, बात देखिए, या कीटोन। मैंने आपको एक जनरल रिएक्शन बता रहा हूं कि एडिशन कर रहे हैं हम अमोनिया का या इसके डेरिवेटिव। मैं अमोनिया से रिएक्शन कर रहा हूं, ध्यान से देखना, एडिशन ऑफ अमोनिया या इसका डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव क्या होता है? सिंपल मैंने बता दिया, एक हाइड्रोजन करके जेड जो होती है, और जेड आपका कंपाउंड है, कोई भी आपका रिएजेंट दिया हो सकता है जेड, इससे मैं रिएक्शन कराऊंगा। तो सिंपल तरीका आपको ध्यान रखना है, जब मैं इससे रिएक्शन करा रहा हूं अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव, ध्यान से देखिए, अगर मैं इससे रिएक्शन करा रहा हूं तो H2O बाहर, ध्यान से देखिए, H2O निकल गया। मैं ये बोल रहा हूं सुनो, समझ में आ रहा है? H2O बाहर निकलेगा और ये आपका कंपाउंड क्या बनेगा? R और डबल बॉन्ड एन जेड। अब जेड क्या चाहिए? हमें बात आती है, जेड की जगह आप H लगाइए, रिएक्शन करके दिखाइए, आईयूपीएसी नेम लिखिए। जेड की जगह आप आर लगाइए, एल्काइल, रिएक्शन कीजिए। जेड की जगह आप ओ एच लगाइए, रिएक्शन करिए, प्लस आईयूपीएसी नेम लिखिए। जेड की जगह अमीन लगाइए। इनके आईयूपीएसी नेम, केमिकल नेम, रीजेंट याद रखना है। जेड की जगह आप, सुन लीजिए, हेलो, जेड की जगह ही आपको ये यूज करने हैं जो भी मैं कंपाउंड दे रहा हूं, और बाकी का जो आपका अमीन है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? अब आपको ये कंपाउंड लगाना है फिनाइल हाइड्रोजीन, इसका नाम है फिनाइल, और जेड की जगह ये लगना है, ये जेड है, यहाँ लगा देंगे तो हाइड्रोजीन बन जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजीन, ध्यान रखना, ठीक है? फिर आपके जेड की जगह आप लगाएंगे 2,4, इधर देखिए, जेड की जगह आप लगाएंगे, ये कंपाउंड है लेकिन 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। हेलो, 2,4, ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक पैरा पे यानी 4 पे जुड़ा हुआ है NO2, इसे बोलते हैं 2,4 यानी 2,4 DNP। मैंने कितनी रिएक्शन बताई इसमें? देखिए, हाइड्रोजन से कराएंगे, एल्काइल से कराएंगे, हाइड्रोक्सी से कराएंगे, और ये हाइड्रोजीन से कराएंगे, फिनाइल हाइड्रोजीन से कराएंगे, ये हाइड्रोजीन बन जाएगा, इसका नाम हो गया हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन, इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, और ये हो गया अमीन, एल्काइल अमीन, यानी 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। बात समझ रहे हो आप? और ये हो जाएगी अमोनिया। अब इसके बाद एक कंपाउंड बचा है, सेमी कार्बोजाइड, सेमी कार्बोजाइड से और रिएक्शन करा देंगे, कंपाउंड हो जाए। आपको बेटा जो मैंने अभी रिएक्शन कराई है ये आपको प्रैक्टिस में लानी है, यानी कि मैंने 20 मिनट में जो आपको समझाया है, 1 2 3 4 5
6, फिर इसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 रिएक्शन मैंने समझाई है 20 मिनट में, और मैं आपको 20 मिनट ही दूंगा ये 12 रिएक्शन दोबारा करने के लिए। नहीं आती है तो आप मुझसे पूछिए। ओके। ओके, चलिए मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ। पहले इसको रीजेंट को फटाफट याद कर लीजिए, कौन कौन सी रीजेंट है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं एल्डिहाइड कीटोन से, इनको याद कर लीजिए। हेलो, ये मैंने जो रीजेंट बताए हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक से, और इन रिएक्शन को आपको डिटेल करनी पड़ेंगी प्रैक्टिस में। अब मैं जेड की जगह सेमी कार्बोजाइड लेता हूँ, तो सेमी कार्बोजाइड का मतलब क्या होता है, यानी कि आपको ध्यान रखना है, एन यूरिया आप जानते हो, NH2CONH2, तो यूरिया में से एक H कम कर दो और ये बन गया सेमी कार्बोजाइड। इसको भी आप जेड रिप्रेजेंट कहेंगे, यानी कि अमोनिया डेरिवेटिव, ये चीज ध्यान रखना। इससे भी आपको रिएक्शन करानी है। तो टोटल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपकी हो चुकी है। ये आप काउंट कर लीजिए टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी वैसे आपको बता दूं 12 रिएक्शन है केवल। आप चाहें तो इससे आप बना सकते हैं 12 फोर जै, कितना हो गया, 12 फोर जै कितना हो गया, 12 फोर जै, हाँ 48 रिएक्शन तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी डिटेल बताता हूँ, डिटेल पे जो मैं, डिटेल पे आपको ध्यान देना है, फिर ये शॉर्ट ट्रिक्स अपनानी है। ओके, ठीक।